भाई मैं ये पूछ रहा हूँ जी सर। अशफाक साहब, आपने यहाँ रूल ऑफ लॉ करना है, मुल्क में लोगों को इक्वल राइट्स देने हैं या उनकी जिंदगियों के साथ खेलना है? मुझे इसका जवाब क्यों नहीं देते? सर ये तो इक्वल राइट्स भी दे रहे हैं और इक्वल लेफ्ट्स भी दे रहे हैं, लेकिन ये कि इट्स अप फॉर मुझे अभी तक देखे बाकी ये सारी देखे ये, अच्छा, ये बहस ही नहीं है इशफाक, ये बहस ही नहीं है। सुन तो लो यार, ये इशफाक ये बहस ही नहीं है कि फैसला गलत है सही है, मतलब इसके अंदर क्या इंसानी, इसके अंदर क्या नुक्ते हैं कानूनी जो है। कल मैं तो अभी तक वो 24 घंटे के दौरान ना देखें मोहतरम जो हमें बताया था, हम तो आजकल फॉलो करते हैं इनको ना, तवक्को नहीं थी। हाँ जी ठीक है। ये खावर साहब आपका दूसरा सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा आपका बड़ा फेवर था, उधर नहीं जा रहे? अच्छा जाते हैं। जो हम बिल्कुल सियासत नहीं होगी, फैसला हो गया है कि इसको रजू नहीं किया जाएगा, रिव्यू नहीं किया जाएगा। अच्छा फैसला है सारे लोग। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 24 घंटे की हो गया, ये वजह की बनी है, कौन घबरा गया, घबराया कौन है? 24 घंटे दलाल चौधरी बता रहे हैं, सुनवाइए जरा पहले इसके बाद सुनवाइए जरा। में इस हुकूमत से हमारा जो दुश्मन है वो बड़ा ही कम ज़र्फ है, ना उसमें इंसानियत है, ना कोई कानून का लिहाज है, ना कोई खुदा का खौफ है, और फिर ऊपर से बुज़दिल है। यानी वो डरता है कि किसी को अगर इलाज के लिए जमानत मिल जाए तो उसकी टांगें कांपने लगती हैं। इलाज हमारा हक है। ये किस क्या इलाज आज के ऊपर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जो वो रिव्यू भी मांगेंगे वो 2-3 चीजों के ऊपर रिव्यू मांग रहे हैं। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे कि जी इमरान खान साहब की अस्पताल में इलाज नहीं होगा, इलाज तो होगा और इलाज होना नहीं चाहिए। तो उसके अंदर लिखा हो रिकॉल करें, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये 18/8/2026 का फैसला रिकॉल किया जाए। पूरा पढ़े ना किसको की चीज। हाँ, उसमें रिकॉल किस चीज को, पूरे फैसले को रिकॉल नहीं करा रहे। अच्छा इसमें एक के जो ये जरा हसन साहब इसे एलेबोरेट करेंगे। मैंने ये पूरी पिटीशन पढ़ी नहीं है वैसे। अच्छा, इसके अंदर मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसको मैं आपको ये बता दूं कि ये हो नहीं सकता कि पूरे ऑर्डर को वो रिकॉल कराएं। वो ये कहेंगे कि एक जो ये लिखा हुआ इन व्यू ऑफ द सबमिशन मेड अबव इट इज रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द रिव्यू पिटीशन मे ग्रेशियसली बी अलाउड एंड इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड दिस बी रिकॉर्डेड। उसमें लिखा होगा ना जो उन्होंने जो बेसिकली कानून की के अंदर सुकम रह गया है, जो गलती रह गई है, जो उन्होंने हाईलाइट किया है, उसको उसके ऊपर उन्होंने ये प्रेयर कर रहे हैं ना। एंड जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रेयर है। अच्छा, वो प्रेयर जो है उसमें कौन कौन से पॉइंट है? नहीं प्रेयर इज एवरीथिंग, लेकिन उसके ऊपर साथ वो भी पढ़े ना कि क्या क्या पॉइंट्स है उसमें। बात ये है कि तो मांगा क्या जा रहा है? अस्पताल में इलाज को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ना कराएं। नहीं तो खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है इसका? नहीं, सरकारी अस्पताल मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। निजाम जो फौजदारी निजाम इंसाफ है उसके अंदर जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको वो स्टाम्प पेपर नहीं है शायद उनके पास। नहीं, मिल जाएगा 50 रुपए का, वो भी मिल जाएगा, स्टैम्प पेपर का बंदोबस्त हो जाएगा, जहाज भी बंदोबस्त। अच्छा, मैं स्टाम्प पेपर भी दिखा देता हूं। आप जब तक मैं बात सुनना नहीं चाहेंगे, बरतानिया क्यों नहीं भेजा? बात करेंगे फिर सबसे कम आज तो सबसे कम बात करने का मौका मिला। आप भी बोले, आपको बता बोले, आज तो सबसे कम बात करने का मौका मिला। बोले स्टाम्प पेपर दिखाएं, बोले दिखाएं सामने। मुझे आप बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। सन ऑफ लेट मियां मोहम्मद शरीफ हैविंग CNIC नंबर जो भी है, do hereby undertake to return to Pakistan as per my past record to face the process of law and justice within 4 weeks or as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors. I also do hereby bind myself to the undertaking given by my brother Mian Mohammad Shahbaz Sharif और इसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब के एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये अल अजीजिया केस रेफरेंस केस में बेसिकली उनको 7 साल की सजा हुई थी। आपने सही कहा कि उनको बेल मिली थी, उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर गए थे, लेकिन बेल होने का मतलब ये होता है सजा मुअत्तल हुई है, सजा रिवर्स नहीं हुई। वो कन्विक्टेड थे, लेकिन वो मुल्क से बाहर गए थे और इसी वजह से उन्हें प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दिया गया था, वो वापस नहीं आए थे टाइम से। जिनके पास ज़र्फ था, नहीं जिनके पास ज़र्फ था उन्होंने हुकूमत ने दी। अच्छा चलो जी, अब बात ये है कि क्या इन्होंने एप्लीकेशन दी है गवर्नमेंट को, पंजाब हुकूमत को? क्या इन्होंने वफाकी हुकूमत को एप्लीकेशन दी है? तो कोर्ट में गए है ना, तो उधर कोर्ट में गए थे। उस कोर्ट के बाद फिर उनको कहा गया था कि जनाब आप रुजू करें पंजाब हुकूमत से। अच्छा, ठीक है, वो पंजाब हुकूमत से रुजू किया था, अभी इन्होंने रुजू करना है। अच्छा, एप्लीकेशन देनी है।
ये एक दरखास्त देने का तरीकाकार होता नहीं, है। एक हॉस्पिटल, वो जी, कहते हैं ना कि एक आसार देख के हॉस्पिटल बात में होती है। देना पड़ती है, दरखास्तें देनी दोबारा पड़ती हैं, वो भी देते हैं। कल मरियम साहिबा का बयान उन्होंने भी हमने दी है। सुनाया था हाँ। कि मैं बहुत दरखास्तें खुले उन्होंने दिल भी की दी हूं और मैं हैं, बिल्कुल दरखास्त वो देनी सुना पड़ती है। सकते अच्छा हैं। बात सुने, अब बात ये है कि ज़र्फ दिखा दें एक यार। चीज ज़र्फ दिखा देना। अब भाई, ज़र्फ ये है इशफाक साहब। कि जो जी सर। हुकूमत पहले कह रही थी ना आपको कि आप ये ये करें, जो मुलाकातों को अंडरटेकिंग है सियासत में नवाज इस्तेमाल ना शरीफ साहब करें। की, शहबाज शरीफ साहब की, जी जी, उसके मुताबिक ये आज भी एवन फील्ड के वहाँ के चांसलर है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। वो गए थे 4 दिन हफ्ते के लिए एक अंडरटेकिंग दे के, और 4 साल के बाद वो तशरीफ लाए वज़ीर आज़म बनने के लिए। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये साफ मैं कह रहा हूँ आपको इशफाक साहब, आप नहीं चाहते कि बानी PTI का इलाज हो और वो सेहतयाब हो, क्योंकि आपने ही मेल ट्रीटमेंट दे दे के उसको इस हाल तक पहुंचाया। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, माजी के अंदर भी बीमारियां उनकी नहीं रही, जो कैसी कैसी बीमारियां उनको रही हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं, और ये बीमारियां भी नहीं रहेंगी। ये इस हवाले से तो आप देखें ना, इलाज तो उनका होगा ना। देखिए, उनको बड़ी संजीदा, बड़ी पेचीदा किस्म की बीमारियां थी खान साहब को ना, वो बीमारियां जो उन्होंने खुद तहरीर करके लिखा था कि मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी खत्म होगी उनकी। ख्वाजा ठीक है, आसिफ साहब ने एक बात कही अब थी, जो ये उस बीमारी वक्त है, जो के एंजाइटी वक्त है, ऐसा नहीं डिप्रेशन रहता। है, हम उनको पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला समझ रहे थे, खुला दम अगले करेंगे। घबरा गए, अभी जनाब उनकी कहाँ पे टांग रही हैं। तो हालात ये है 24 घंटे के दौरान जो लेकिन अब खान साहब, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, अब NRO जो है ना, NRO ख्वाजा खान आसिफ साहब साहब ने लेने क्या के कहा जो है ना था? वो मुतलाशी मैं तो- हैं। अब मैं कहता हूँ कि दे दें यार। हसन अयूब साहब। अब नेल्सन मंडेला तो एक ही था ना, तो खान साहब को भी हसन साहब, मैं NRO तो ये चाहिए कह तो। रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब सुनवाएं वो क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अगर दुश्मन भी मिले तो वो कम से मिले, वो भी ज़र्फ वाला और इज़्ज़त वाला मिले। ये वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त बदलते देर नहीं लगती, ये कहा ख्वाजा आसिफ ने आज से 7-8 साल पहले। और दुश्मन भी दे तो कम ज़र्फ ना दे,